किसान साथियों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि मौसम बदल रहा है। अब ऐसे बदलते मौसम में हमारे किसान साथियों का चिंता का विषय बन जाता है कि वे अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करें और यदि पशुओं में कोई रोग होता है तो उसका उपचार किस प्रकार से करें। तो बदलते मौसम में हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करें और यदि कोई मौसमी रोग होता है तो उसका उपचार किस प्रकार से करें, ये तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक देने के लिए आज हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार सांडल्य जी को, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गांधीनगर जयपुर से। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं। आज हम आपके सामने बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें व उनमें होने वाले संभावित रोग व निदान के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसे बदलता हुआ मौसम मनुष्य के लिए परेशानी लेकर आता है, वैसे ही बदलते हुए मौसम में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पशुओं में भी उत्पन्न होती हैं, जो उनकी वृद्धि, उनके उत्पादन, उनके स्वास्थ्य और उनकी प्रजनन क्षमता के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है। तो चूँकि ये बदलता हुआ जो मौसम है, इसमें हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पशु का उत्पादन जो है वो कई चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें प्रथम चीज़ है नस्ल, दूसरा है उसका आहार, तीसरा है उसकी आवास व्यवस्था, चौथा है स्वास्थ्य और पांचवा है उसका प्रबंधन, पशु प्रबंधन। तो पशु प्रबंधन के अंतर्गत ही हमें जो है बदलते हुए मौसम में स्वास्थ्य की किस प्रकार देखभाल करनी है वो आता है। और उसमें सबसे पहली जो समस्या आती है बदलते हुए मौसम में, वो आती है आवास की। जैसे किसान भाइयों, अब वर्षा ऋतु जाने वाली है और सर्दी की ऋतु आने वाली है, तो सर्दी की ऋतु में हमें आवास से संबंधित क्या क्या समस्याएं ध्यान में रखनी है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे सर्दी की ऋतु धीरे धीरे अग्रसर होती है, तो दिन और रात के तापमान में जो तापांतर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दिन में धूप होती है और रात में ठंड होने लग जाती है। उस तापांतर की वजह से क्या होता है, मनुष्य तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाता है, लेकिन वो अपने पालतू पशुओं के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने पालतू जो पशु हैं उनको पानी जो है ठंडा पानी पिलाना चालू कर देता है। तो हमेशा सर्दी जो है उसमें ताज़ा पानी पिलाएं, रात का भरा हुआ जो पानी है वो उनको नहीं पिलाएं। सर्दी से बचाव के लिए टाट या बोरे का जो बना हुआ उनका ओढ़न है वो बनाएं, और हमेशा उनको दूध जो है वो गर्म जो है उस परिस्थिति में दूध दुहें, बाहर निकाल करके दूध नहीं दुहें। इसके अलावा हमेशा जो है उनका जो बिछावन है वो सूखा होना चाहिए, नम या गीला बिछावन नहीं होना चाहिए। बिछावन में 4 से 5-6 इंच मोटी उसकी बिछावन की परत होनी चाहिए। इसके अलावा उसको हमेशा जो है सीधी ठंडी हवाओं से बचाव करना चाहिए। तो सीधी ठंडी हवाओं से बचाव अति आवश्यक है, अन्यथा उनमें निमोनिया या जुखाम होने की समस्या रहती है, उससे उत्पादन के ऊपर असर पड़ता है। इसके अलावा उनको आहार में जो गर्मी प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं उनका आहार में उसका सेवन करवाना चाहिए। आहार की जहाँ तक बात है, तो आहार में आप पशुपालक भाइयों उनको 7 दिन में एक बार सरसों का जो तेल है वो 7 दिन में एक बार सरसों के तेल का सेवन 100 से 250 ml तक सरसों का तेल उनको ज़रूर डालें। और संतुलित आहार में 50% जो प्रोटीन उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखें, जिसमें गेहूँ, बाजरा और चावल उनके जो कण हैं वो ले सकते हैं। 20 से 25% खल लें, 20% चने की चूनी ये लें,
और उनको हमेशा सर्दी की ऋतु में गर्म करके, उनको उबाल करके और तब ही उनको खाने में मिलाएं। जिससे इसके साथ साथ में 100 ग्राम उनमें गुड़ जो है वो भी निश्चित रूप से खिलाएं। पानी हमेशा ताज़ा होना चाहिए। रात का भरा हुआ पानी सुबह बिल्कुल नहीं पिलाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि जो हमें फील्ड में समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है रात में अगर ठंडा पानी पिला दिया, या अगर छाछ है और वो ठंडी छाछ पिलाते हैं तो उससे भी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस चीज़ का पशुपालक भाइयों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गर्भवती पशु हैं उनमें हमेशा अच्छे दूध उत्पादन वाली जो हैं उनको आप अंतिम 2 महीने में अच्छा दाना बाटा उनको खिलाएं, और उनके जब बच्चा पैदा होने वाला हो उससे 10-15 दिन कैल्शियम पूरक भी उनको दें, क्योंकि अच्छे जो दुग्ध उत्पादन वाले पशु हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उसको कैल्शियम जो 15 दिन पहले ही चालू कर दें, और लगातार उनकी जो है गर्भाधान, उनका जो है ब्याने के बाद में भी बराबर मात्रा में उनको कैल्शियम 100 ml से लेकर के 200 ml प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और उनके शरीर में कमज़ोरी व कैल्शियम की कमी नहीं हो, इसलिए ये देते रहना चाहिए। क्योंकि हमें अगर 15 रुपये प्राप्त करने हैं तो हमें 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 5 रुपये खर्च करके अगर हमें 15 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो हमें 10 रुपये की बचत हो रही है। तो हमें उनको खाने में उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा हमेशा जो चारा है वो कभी भी सर्दियों में रात में ला कर के और दूसरे दिन सुबह वो चारा नहीं खिलाना है। हरा चारा जिस दिन लेके आए हैं उसी दिन उसको कूट करके बराबर मात्रा में सूखे चारे में मिला करके और उसको खिलाएं। अन्यथा जो चारा रात में जो शाम को लाया जाता है और उसको हम दूसरे दिन खिलाते हैं, उसमें नमी की मात्रा और ओस की मात्रा उसमें समाहित हो जाती है, और वो दूसरे दिन अगर खिलाते हैं तो वो फिर सर्दी और निमोनिया का और जुखाम का, श्वसन संबंधी विकारों का कारण बनती है। अगर ऐसी समस्या पैदा हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको समाधान बताता हूँ। आप 3 चम्मच सौंठ का पाउडर लें, 5 से 8 काली मिर्च लें, 15 से 20 लौंग ले सकते हैं। उनको कूट करके और गुड़ में मिला करके अगर जीभ के ऊपर लेप करेंगे तो उससे वो जुखाम की समस्या है वो तुरंत वहीं समाप्त हो जाएगी, वो निमोनिया में परिवर्तित नहीं होगी। किसान भाइयों, अगर गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है तापाघात की, यानी हीट स्ट्रोक की। तो उस हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए किसान भाइयों हमें क्या करना है, हमेशा पशु को छाया में बांधें, उसको धूप नहीं लगने दें, उसको दिन में कम से कम 3 बार ठंडे पानी का सेवन करवाएं। इसके अलावा उनको कभी भी धूप में खुला नहीं छोड़ें। उनके आवास में हवा की व्यवस्था हो, जहाँ पर बाड़ा है वहाँ पर छायादार वृक्ष हों, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में मूत्र संबंधित विकार पशुओं में, गाय भैंसों में अत्यधिक होते हैं। उसमें पेशाब में जलन होने लग जाती है, बार बार पेशाब करते हैं, पेशाब करने में दर्द होता है। अगर ये समस्या पैदा होती है तो आप उसमें बतासे में 4-5 बतासे लेकर के 15 से 20 बूंद अमृत धारा डाल करके और उसको आप खिला सकते हैं। उससे तापाघात से बचाव होता है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में आप कभी भी बासी खाना नहीं दें, हमेशा ताज़ा खाना दें। जो भी बाटा आप दे रहे हैं उसको सुबह, अगर सुबह खिलाना है, शाम को आप उसको पानी में, ठंडे पानी में भिगो दें
और उसको सुबह खिलाएं। शाम को खिलाना है तो उसको आप सुबह ठंडे पानी में भिगो करके और सुबह खिलाएं। इसके अलावा अगर आपको तापाघात की समस्या होती है तो उसके सिर के ऊपर आप गीला कपड़ा बांधें, इसका ध्यान रखें। आप पुदीना का अर्क भी इसमें दे सकते हैं। पुदीना का अर्क तापाघात में बहुत अच्छा काम करता है। पुदीने की आप पत्तियां बाज़ार से या अपने गांव में अगर उपलब्ध हैं तो पुदीने की पत्तियां या धनिए की पत्तियां 50-100 ग्राम पशु को खिला सकते हैं, उससे तापाघात से बचा जाता है। सुबह शाम गर्मी के दिनों में निश्चित रूप से पशु को नहलाएं। सुबह जल्दी नहलाएं और शाम को लेट नहलाएं। सुबह दोपहर में नहलाने से उसमें जो है गलघोंटू रोग की भी संभावना देखी गई है, इसलिए तेज़ धूप में या दोपहरी में कभी भी पशु को नहीं नहलाएं। वर्षा ऋतु की जहाँ तक बात है, वर्षा ऋतु में सदैव हमें ऐसा जो है भोजन देना चाहिए जिसमें नमी, गलन, फफूंदी नहीं हो। ऐसा सूखा चारा जो बरसात में भीग गया हो, जिसमें फफूंदी उत्पन्न हो गई हो, वो हमेशा जो पेट संबंधित रोग टॉक्सीमिया पैदा करता है और कई बार उसमें भयंकर दस्त, बदबूदार दस्त हो जाते हैं और उसमें गर्भपात होने की भी संभावना रहती है। इसलिए हमेशा आप बचें। कोई भी खल है, सूखा चारा है, वो हमेशा फफूंदी मुक्त होना चाहिए। ऐसा चारा उसमें पिलाएं। बरसात के समय में ध्यान रखें कि पशु जो खुला पशु है वो बाहर जो पानी भरा हुआ है उसको पीकर नहीं आए। बाहर जो गड्ढों में पानी भरा हुआ रहता है उसमें इन्फेक्शन होता है और उससे सदैव बच के रहें। उससे पशुओं में दस्त के अलावा टॉक्सीमिया, खूनी दस्त होने की संभावना रहती है। पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सदैव स्वच्छ पानी पिलाएं बरसात के समय में। बरसात के समय में पशुओं का जो आवास है, वो जो साथ में जो आवास है उससे हमेशा उच्च स्थान पर उसका आवास बनाएं, जिससे कि उनका मल मूत्र जो है वो नीचे चला जाए। उनका आवास हमेशा सूखा रखें। आवास को सुबह शाम 2 वक्त उसके आवास को गोबर, मलमूत्र हमेशा साफ करना चाहिए। 7 दिन में एक बार एंटीसेप्टिक से उसमें 1:1000 पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना करके और हमें पशुशाला को धोना चाहिए, जिससे कि वो जीवाणुनाशक, जीवाणु मुक्त हो सके। इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा विभिन्न समय पर पशु रोगों का, छूत के रोगों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। बरसात से पूर्व आपको गला घोंटू रोग का निश्चित रूप से टीकाकरण करवाना चाहिए। खुरपका, मुंहपका रोग का अगस्त-सितंबर महीने में खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण करवाना चाहिए। 4 से 8 महीने की जो बछड़ी हैं उनमें ब्रूसेलोसिस जो रोग है, बछड़ी पाड़ी, उनमें ब्रूसेलोसिस रोग का टीकाकरण निश्चित रूप से करवाना चाहिए। भेड़ बकरियों में नई फसल जब आती है फरवरी में, उससे पूर्व फड़का रोग का भी टीकाकरण, सर्दियों आने से पहले PPR रोग का टीकाकरण, ये टीकाकरण निश्चित रूप से होना चाहिए। पशुओं के खुर जो हैं उनको सदैव साफ रखें और उनको 7 दिन में एक बार साफ रखें। इसके अलावा पशु के सींग अगर पशु के सिर से जो है गड़े हुए हैं या कानों से चिपके हुए हैं तो उनकी भी सफाई निश्चित रूप से करनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा पशु को जब नहलाएं तो खरेरे से नहलाएं। नहलाने से क्या है, बार बार नहलाने से उनके शरीर पर कीड़े नहीं लगेंगे। कृमिनाशक जो दवाएं हैं उनका 3 से 4 महीने के बीच में सेवन अवश्य रूप से करवाएं।
और आप अपने संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क करें, जिससे कि इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सके। नमस्कार। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का आप विशेष लाभ उठाएंगे और वो जो उपयोगी जानकारी आपको कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है उन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहते हैं या पत्र लिखना चाहते हैं तो पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलिए अब आपसे लेते हैं इजाज़त और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।